पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कृषि क्षेत्र सुधार बिलों का विरोध करने की आलोचना की। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा कि मगरमच्छ के आंसू किसानों के दर्द को दूर नहीं करेंगे। इसके बजाय राज्य में केंद्र की पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लागू करें। राज्यपाल ने कहा, पश्चिम बंगाल को छोड़कर देश में किसानों को पीएम किसान योजना से बहुत लाभ हुआ है। धनखड़ ने दावा किया कि राज्य के 70 लाख किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ किया जा रहा घोर अन्याय अफसोसनाक राजनीति का परिणाम है। धनखड़ ने ट्वीट किया कि पश्चिम बंगाल के 70 लाख किसानों को 8,400 करोड़ रुपए के लाभ से वंचित क्यों रखा जा रहा है। उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि में भाग क्यों नहीं लेने दिया जा रहा है। अब तक हर किसान के बैंक खाते में 12,000 रुपए आ जाने चाहिए थे, जो कि उन्हें नहीं मिले। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने पिछले दिनों किसान बिल पारित होने के दौरान संसद, खासकर राज्यसभा में विपक्षी नेताओं के व्यवहार पर कड़ी नाराजगी जताई है। सोशल मीडिया पर मायावती ने ट्वीट किया कि वैसे तो संसद लोकतंत्र का मंदिर ही कहलाता है, फिर भी इसकी मर्यादा अनेकों बार तार-तार हुई है। वर्तमान संसद सत्र के दौरान भी सदन में सरकार की कार्यशैली व विपक्ष का जो व्यवहार देखने को मिला है, वह संसद की मर्यादा, संविधान की गरिमा व लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला अति दुखद। बता दें कि रविवार को राज्यसभा में किसान बिल पारित कराने के दौरान विपक्षी सांसदों ने काफी शोर शराबा और हंगामा किया था। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने तो उपसभापति के आसन के पास जाकर रूल बुक तक फाड़ दी थी। रविवार की घटना के बाद से सदन सुचारू रूप से नहीं चल सका है। हालांकि मंगलवार को सरकार ने 7 विधेयक उच्च सदन से पास करा लिए। विपक्षी सांसदों का कहना है कि अगर नए कृषि विधेयकों पर उनकी 3 मांगे केंद्र सरकार द्वारा पूरी नहीं की जाती है तो वे संयुक्त रूप से सत्र का बहिष्कार करेंगे। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि जब तक विपक्ष की मांगे पूरी नहीं होंगी, वो सत्र का बहिष्कार करेंगे। चीन ने 2017 के डोकलम में हुए गतिरोध के बाद से एलएसी के पास अपने हवाई अड्डों, एयर डिफेंस पोजीशन और हेलीपोर्ट्स की संख्या को 2 गुना से ज्यादा बढ़ा दिया है, जो भविष्य में भारत के साथ सीमा विवादों में सैन्य मौजूदगी बढ़ाने के उसके इरादे का संकेत देता है। एक प्रमुख वैश्विक भू राजनीतिक इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म ने अपनी एक नई रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। स्ट्रैटफोर की रिपोर्ट में कहा गया है कि बीजिंग के सैन्य बुनियादी ढांचे के विस्तार से भारत के साथ पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों के हालिया गतिरोध के बाद भी लंबे समय तक क्षेत्रीय तनाव का कारण बन रहा है। इन सैन्य ढांचों का भारत की सुरक्षा पर सीधा असर पड़ सकता है। स्ट्रैटफोर के वरिष्ठ ग्लोबल एनालिस्ट सिमटेक की इस रिपोर्ट में चीन के सैन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण को सैन्य सुविधाओं की सैटेलाइट इमेज के विस्तृत विश्लेषण के जरिए रेखांकित किया गया है। रिपोर्ट में उन्होंने कहा, सीमा पर चीनी सैन्य सुविधाओं के निर्माण की टाइमिंग यह बताती है कि भारत और चीन के बीच लद्दाख में चल रहा गतिरोध चीन द्वारा बॉर्डर पर तनाव बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों का एक हिस्सा है, ताकि वह सीमावर्ती क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित कर सके। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन की ओर से अपने सैन्य बुनियादी ढांचे में किए जा रहे अपग्रेडेशन को पूरा होने में अभी काफी समय है। ज्यादातर मामलों में सैन्य बुनियादी ढांचों के विस्तार और निर्माण का कार्य अभी चल रहा है। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह की मौत के बाद से एनसीबी ड्रग्स एंगल को लेकर जांच कर रही है। इस जांच में रिया चक्रवर्ती समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और अब खबरें आ रही हैं कि इस जांच में कई फिल्मी हस्तियों का नाम भी आ रहा है। बताया जा रहा है कि इस लिस्ट में दीपिका पादुकोण से लेकर श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, रकुल प्रीत जैसे कई लोगों का नाम सामने आ रहा है। अब एक्ट्रेस रवीना टंडन ने भी इस वर्तमान स्थिति पर कमेंट किया है। इन मामलों पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए अभिनेत्री रवीना टंडन ने भी अपना गुस्सा निकाला है। उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है, जो भी दोषी हैं उन्हें सजा होनी चाहिए। एक्ट्रेस ने अपने पोस्ट में किसी का नाम नहीं लिया है और ना ही किसी पर निशाना साधा है।